हर हर महादेव। अभी हम मौजूद हैं मणि महेश में। जी हाँ, हम आपको बताते हैं जिस तरह से हम मणि महेश में पहुंचे तो अभी हमने सुबह सुबह जी यहाँ पे जो है लोगों को जिस तरह से शाही स्नान यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे मणि महेश भोलेनाथ की जो दिव्य दर्शन है आप सिर्फ हमारे खबरखास टीवी के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक ये जो है यहाँ पे स्नान चलता है, और इस यात्रा को हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रा भी घोषित किया है। हालांकि यहाँ पे जो है बहुत ठंडा मौसम है, और जिस तरह से देख रहे हैं लोग इसके उपरांत भी, क्योंकि भोले बाबा पे सबकी आस्था है और आस्था इस तरह की है कि अभी भी लोग जो है नहा रहे हैं इस ठंडे पानी में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं काफी दिनों से यहाँ पे टेंट में रह रहे हैं, और खासकर बात करते हैं भक्तों का तांता जो है लग चुका है। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा जो है भक्तजन जो है कम पहुंचे हैं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। हालांकि जिसका रीजन जो है लगातार 2 3 4 दिन हो रही बारिश हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे तो सुबह के जब 4 बजे से ही निरंतर जो है वो स्नान शुरू हो गया था, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। 3 बजे से बाद जो है लगातार यहाँ पे जो है जो कुंड में आप देख सकते हैं लोग जो है नहा रहे हैं। और अगर हम आपको पहले का और आज का दृश्य दिखाएं तो पहले जो था ये कुंड में पानी थोड़ा ज्यादा होता था, अब ये पानी जो है थोड़ा कम हो गया है। इसके साथ साथ जो हमारे जहन में एक चीज आई है वो ये है कि यहाँ पे जो है मणि महेश में जो भोले बाबा का दर्शन है, इसके साथ साथ अगर हम कहेंगे नीचे जाके गौरी कुंड है। यहाँ पे जो है आपको हेलीपैड की सुविधा मिलेगी, हेली टैक्सी यहाँ पे है जो भक्तों के लिए जो है उनको लाने ले जाने में काफी जो है फायदा लोगों को हो रहा है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरह से ही सुबह से ही लोग जो है स्नान कर रहे हैं, और काफी दूर दूर क्षेत्रों से, अगर हम कहेंगे भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से लोग जो है यहाँ पे आते हैं। लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे देखा वो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण थी, चीज थी यहाँ पे जो गंदगी है निरंतर बढ़ रही है। जो हमारी कैमरा ने इस चीज को कैप्चर किया तो हम आपको बता दें कि यहाँ चारों तरफ जो है अब कहीं ना कहीं गंदगी नजर आती है। ये सबसे बड़ा एक लोगों के लिए भी सोचने वाला विषय है। कोई भी भक्तजन बाहर से आते हैं वो ये निर्धारित करें कि जो सामान वो अपने साथ लेकर आते हैं वो इस कूड़े करकट को भी अपने साथ यहाँ से ले जाएं, क्योंकि ये एक पवित्र स्थल है। और यहाँ पे कम से कम अगर आप मान सकते हैं तो भोले बाबा जी साक्षात विद्यमान है। बावजूद इसके जब इंसान कहीं पहुंचता है तो उसके साथ साथ गंदगी भी वहां पहुंचती है, और जहां हमारे तीर्थ स्थलों को काफी नुकसान होता है। आपने देखा होगा इससे पहले, ये देख सकते हैं जिस तरह से ये पहाड़ जो है अब धीरे धीरे जो है नीचे आ रहे हैं। इनका नीचे आने का सिर्फ महज एक कारण है कि इंसान जहां पहुंचते हैं तो आस्था के साथ साथ कहीं ना कहीं गंदगी भी जो है वो पहुंचती है। जिसका मुख्य कारण ये है कि जो लोग आते हैं अपना साथ ही निर्धारित करें, जो सामान वो लेके आते हैं वो अपने साथ लेके जाएं इस तरह का, क्योंकि पवित्र स्थल है। कुछ दिनों के बाद आपको देखेंगे तो जैसे हमारे कैमरे में इस चीज की रिकॉर्ड हमने किया तो चारों तरफ जो है हमें कुछ अच्छा नहीं लगा इस बार, क्योंकि ये जो पवित्र स्थान है यहाँ पे माना जाता है कि अगर आप इस पवित्र कुंड में नहाते हैं तो आपके जो भी शारीरिक कष्ट हैं या जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। इसके साथ साथ जब आप भोले बाबा के मणि के दर्शन करते हैं तो मणि के महज दर्शन करने से ही आपके जीवन में वो पुण्य आप कमा लेते हैं जो शायद आप कई सालों की भक्ति से नहीं कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जितने भी हम कहेंगे 84 लाख योनियां है उसके साथ साथ आप बिल्कुल जो है वो सारी मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाती है अगर आप एक बार भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। लेकिन पीड़ा होती है मन को जब आप पवित्र स्थल में आते हैं और यहाँ पे गंदगी छोड़कर जाते हैं, क्योंकि महज एक बार आने से ही यहाँ पे माना जाता है कि आपके जितने भी जो रोग हैं, अगर आपके जितने भी जो परिवार में जो कष्ट क्लेश हैं वो सब यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भोले बाबा भी कहीं ना कहीं दुखी होंगे कि ये आदमी मानव आकर इस तरह की गंदगी फैलाता है। तो हमारी विनम्र निवेदन है सभी भक्तों से कि वो ये जरूर सुनिश्चित करें कि अपने साथ लाई हुई कोई भी सामान वो अपने साथ ही लेकर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। काफी सारे लोग हैं। भाई साहब नाम बताएं अपने से। मेरा सर सुरेंद्र सिंह कहाँ से हैं? धुनेरा से सर। मेरा से हैं। कब यहाँ पे पहुंचे? इधर सर कल पहुंचे शाम को। कल शाम पहुंचे। हाँ जी। स्नान वगैरह हो गया आपका? नहीं है सर, अभी करना है। नहीं हो गया। हाँ जी। क्या कुछ सुना था आपने यहाँ तीर्थ के बारे में?
सुना था सर, पहले मैं 18 साल पहले आया था, मैरिज पहले, अब मैरिज होने के बाद 18 साल बाद आया। कल एक अचानक हुक्म हुआ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपने स्नान नहीं किया नहीं किया। यहाँ पे आपने जी, और नाम बताया अपना? मेरा नाम दिनेश है वर्मा फ्रॉम गाजियाबाद। गाजियाबाद से। हाँ जी, हाँ जी। आप कितने लोगों का ग्रुप यहाँ पे आया? हम 11 लोग आए हैं और कुछ हमारे भाई ऋषिकेश से, कुछ मेरठ से, कुछ गाजियाबाद से, कुछ दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, तो यहाँ पे पहुंचकर आपको लग कैसा रहा है पहले तो ये जानना बड़ा अद्भुत नज़ारा है बिल्कुल। मतलब नज़ारा है, पहले तो स्वर्ग में आ चुके हैं बाबा हम। ने दर्शन, कपाट बनते पूरे बादल छाए हुए थे और एकदम से फिर सुबह ऐसे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा दर्शन से। लगा हमें दर्शन के बाद। तो हम लोग सारे एक साथ ही आए हैं, 11 की टीम है हमारी। तो नीचे से जब आ रहे थे तो लोग बाग कह रहे थे कि ऊपर थोड़ा दिक्कत हो रही है, काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा जाम, लेकिन भोले बाबा की कृपा ऐसी रही कि हम लोग बहुत आसानी से, सारी की सारी टीम आ गई। सब लोग पैदल आए हैं ट्रैकिंग करके, और देखिए आप नज़ारा, इस समय कोई बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुबह हमने 5 बजे उठे, सबसे पहले स्नान किया, अभी हमने उसके बाद दर्शन करे, अब परिक्रमा कर रहे हैं। 3 परिक्रमा होती है, तीसरी परिक्रमा हमारी चल रही है। तो बहुत ही अद्भुत फील हो रहा है यहाँ पे आके। मणिमहेश यात्रा हर किसी को एक बार आना चाहिए, क्योंकि 15 दिन की यात्रा है, इसमें जरूर एक बार दर्शन के लिए आना चाहिए। है। आपने कहा कि दर्शन के लिए एक बार आना चाहिए, आप गाजियाबाद से आए हैं। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे आकर आपको कुछ चीजें लगी हो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी जो हो रही हैं, कुछ लगा हो कुछ आपको? ऐसा, कुछ नोटिस ये किया है कि जैसे गंदगी फैला देते हैं कुछ, जैसे पॉली बैग हैं ये सारे, तो इनका थोड़ा मतलब डस्टबिन हो, या फिर हम लोग हैं, हमें अपने आप जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर प्रशासन नहीं जिम्मेदारी ले रहा है तो हमें खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि हम अगर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, प्रकृति को कम से कम हम इस तरीके से बेकार ना करें। प्रकृति हमारी है, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा। इसलिए हम ये चीजें जो पन्नी है, या फिर चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये सारे हम अपने साथ रखें, अपने साथ गंदगी लेके जाए। या नीचे ही अगर हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहाँ से भी हटसर से कर रहे हैं, तो हटसर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक पन्नी ले लो आप, सारी चीजें उसमें रखो, नीचे जाके फिर से आप वहाँ डाल दो डस्टबिन में। तो हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और थोड़ा जो शौचालय वगैरह, टॉयलेट है, अगर प्रशासन इसकी व्यवस्था अच्छे से कर दे, क्योंकि कहीं कहीं हमने देखा गंदगी हो रखी थी बीच बीच में, तो इन चीजों पे ध्यान है। बाकी तो व्यवस्था, खैर पहाड़ों पे दिक्कत होती है इतने ऊपर आके, इतनी फीट ऊंचाई पे, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे आके काफी अद्भुत सही लगा ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और काफी अच्छी बात इन्होंने कही है कि अपनी गंदगी अपने साथ ही ले जाएं, क्योंकि जब आप ऐसे स्थलों में जाते हैं जहां पे आपको पैदल चलना भी जो है कहीं ना कहीं दुश्वार हो जाता है, तो आप ये मानिए कि ये जो गंदगी है इसको साफ कौन करेगा। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी, भागीदारी बनती है कि आप सभी लोग जो हैं ये सुनिश्चित करें, जो सामान अपने साथ आप लेके आते हैं, जो भी आप कचरा कूड़ा यहाँ पे फैलाते हैं, तो बाद में आप सोच सकते हैं जिस भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आप हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं, उसका क्या औचित्य रह जाता है। और जिस भोले बाबा को आप देखते हैं और यहाँ पे स्नान भी करते हैं, आप मान सकते हैं आप उस भोले बाबा को सिर्फ उन्हें निराश ही कर रहे हैं। हालांकि उनके दर्शन करने मात्र से ही, इस क्षेत्र में पहुंचने मात्र से ही आपके सारे कष्ट जो है वो हट जाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जय महादेव, महादेव, महादेव जी। और ये जिस तरह से आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम दिव्या है। कहाँ से आए? हम गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात से आप यहाँ पे आए, कब से आए? कल ही आए। कैसा लगा यहाँ पे आके, आपको दर्शन हुए बाबा? हाँ, हमें तो जैसे ही यहाँ पर पैर रखा वहीं पर यो मणि के दर्शन हो गए शाम को 6 बजे। और अभी भी हम दर्शन के लिए ही खड़े हैं, और दर्शन के लिए ही खड़े हैं, यहाँ राह देख रहे हैं कि कब भोले बाबा हमें दर्शन दे दे और हमें अपना जीवन पावन बना ले। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे स्पेशल इस तीर्थ धाम के बारे में? इस तीर्थ धाम के बारे में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जब बच्चा कोई हो और अपने पेरेंट्स की गोद में जैसे आ जाए और जो कुछ भी शांति उसे मिले, वैसे ही शांति ये स्थल पर हमें मिलती है। और हमें ये महसूस हो जाता है कि ये बाबा हमारे हर पल, हर क्षण हमारे साथ है। कुछ अवेयरनेस के लिए मैसेज देना चाहेंगे? आपने देखा कि यहाँ पे गंदगी ज्यादा दिख रही है। जरूरत है, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो नेचर है, जो ब्यूटी है, उसको हम ऐसे ही रखने के लिए हमारा हमारा जो फर्ज बनता है कि हम कूड़ा कचरा जो भी है अपने साथ में रखें और यहाँ पर न डालें। वो खास निवेदन है सब लोगों से, क्योंकि यहाँ जो डंप बनेगा वो
प्लास्टिक का, वो कौन सफाई करेगा? और ये ब्यूटी जो है नेचर की, वो खत्म होती जाएगी। हाँ, ओके, जय जय भोले, हर भोले। थैंक यू और सर। जी, बहुत बहुत बढ़िया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं तो ये कहीं ना कहीं अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हालांकि यहाँ पे जो मणि के दर्शन है वो यहीं से जो है, ठीक है, मेरे सामने से जो है आपको दिखेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोग यहाँ पे आते हैं और काफी आस्था लोगों की है कि देखिए इस ठंड के मौसम में भी आप देख सकते हैं लोगों ने जैकेट वगैरह लगाई है, हमने भी लगाई थी लेकिन उतार दी है। लेकिन हम आपको बता दें कि काफी ठंडा मौसम है। अब आप देख सकते हैं कि इस पानी में लोग नहाते हैं, और यहाँ पे रात को जो है लगभग माइनस टेम्परेचर भी हो जाता है, क्योंकि ग्लेशियर हैं। आप देख सकते हैं ये कैलाश पर्वत की श्रृंखला है, और जिस तरह से ये मणि महेश जो है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और जिस तरह से हम आपको बता दें कि काफी दूर दराज क्षेत्रों से, चाहे आप भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से कहें, तो लोग यहाँ पे आते हैं और जिसकी जो मनोकामना होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज का हमें जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेचर के साथ हमें खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है। यदि हम नेचर के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतने को मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है वो शुद्ध शुद्ध देवता है, और इस तरह की अशुद्धि जो अगर हम लोग फैला रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए आप सुनिश्चित करें, बार बार यही हम प्रयास करेंगे कि आज जो भी सामान अपने साथ लेके आते हैं, जो भी चीजें अपने साथ लेके आते हैं, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, और उन चीजों को अपने साथ जो है आप अपने साथ किसी बैग में, पॉलीथीन बैग में अपने साथ ले जाएं। तो चलिए, फिलहाल के लिए अभी जब तक मणि नहीं निकलती है तो हम आपको मणि के दर्शन भी करवाएंगे अगर मणि यहाँ से निकलेगी। लेकिन बहरहाल के लिए खबर खास टीवी की ओर से मैं मुनीश ठाकुर आपको ग्राउंड जीरो से, मणि महेश से ये रिपोर्ट दे रहे थे।